बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साइदा सिक्स यूट्यूब चैनल के साथ शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो दिलों के भेद खूब जानते हैं और हमारी शहर से भी ज्यादा करीब हैं और तमाम कायनात को तख्लीक करने वाले हैं। दुरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साथ पर और उनकी आल पर जो वजह तख्लीक की कायनात है। आज की कुछ अहम डेवलपमेंट्स जो आपके साथ शेयर करेंगे जुडिशरी के हवाले से जो है वहां की अहम डेवलपमेंट है, जिनमें सबसे जो अहम है उनमें सुप्रीम कोर्ट के हवाले से है। सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है और ये फैसला जो है एक सरप्राइज है और सबके लिए इस पर बात करेंगे हम। और ये बात करेंगे हम जस्टिस मंसूर और जस्टिस अतहर मिनल्ला का 9 मई के हवाले से केस में जो है उनका एक दबंग बयान तो नहीं आज कह सकते हम, लेकिन दबे लफ्जों में जिसे कहते हैं कि असल कट्ठा चट्ठा जो है ना वो खोलना, वो थोड़ा खोल दिया है और एक रास्ता बना दिया है, एक वे जो है अदालत ने वो सामने दे दिया है। उस पर जो है हम बात करेंगे और फिर हम बात करेंगे जो है तरनौल में आज पीटीआई का जलसा है और सुबह पीटीआई का जलसा है और उस हवाले से जो है पीटीआई की तैयारियां जो है जोरों शोर पे हैं और जगह जगह से काफिले आ रहे हैं। लेकिन उन काफिलों के साथ साथ जो है वो जिस तरह गिरफ्तारियां हो रही हैं उन पर जो है वो भी बात करेंगे। और हम बात करेंगे अडयाला जेल में तो शहखाना केस के हवाले से आज समाअत थी और इमरान खान की सहाफियों से गुफ्तगू हुई और उस गुफ्तगू में इमरान खान ने क्या कहा और जनाब मुबैना सिक्योरिटीज राय से जो है टीवी पर चलने वाली खबरों के बारे में भी हम बात करेंगे कि उन खबरों में क्या फरमाया गया है, क्या कहा गया है, वो कौन सी सिक्योरिटीज राय है, उनका जो जिसे कह ले कि नामालूम सिक्योरिटीज राय है, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो जनाब पहले हम अहम खबर की तरफ आते हैं, जो अहम डेवलपमेंट है, जो आपने भी नहीं सोची मैंने भी नहीं सोची है, लेकिन वो डेवलपमेंट तो हो गई। अब इस पर जो है मुख्तलिफ किस्म की क्या सराहियां हैं, हम खुश भी नहीं हो सकते और हम जो है रोने वाली तो बात है नहीं, लेकिन खुश नहीं हो सकते। उसकी वजह भी मैं आपसे जो है वो डिस्कस करती हूँ कि वो पहले तो हम उस केस पे आते हैं कि वो क्या कौन सी डेवलपमेंट हुई है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में जनाबी आली आज जैसे फाइज इसा काजी साहब की हम ख्याल ग्रुप की तरफ से एक फैसला आया है और वो फैसला जो है वो आया है नईम अख्तर अफगान, जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस अमीनुद्दीन के बेंच से। और ये दोनों जो है चीफ जस्टिस फाइज इसा काजी साहब के हम ख्याल ग्रुप में से हैं। इनकी तरफ से ये जनाब फैसला आना जो है थोड़ा हैरत तो होती है, हैरत तो है कि ये फैसला क्यों है। कभी तो सोचती है शायद हो सकता है भाई इन लोगों ने ये सोच रखा हो कि बैलेंस कर लेते हैं, 3 सीटें चले नून लीग को दे देते हैं तो वो खुश हो जाएगी और 2 सीटें ये 1 सीट जो है वो पीटीआई को दे देते हैं तो जो है मामला बराबर हो जाए। अब हम और अगर इस बारे में सोचे तो हो सकती ये भी तो हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को जो है अब सामने दिखाई देने लग गया हो, हकीकतें सामने आने लगी हों और हम इस फैसले को भी नहीं जुटला सकते। यहाँ पर जो फैसला जो है जस्टिस आलिया नीलम के हवाले से जो है फैसला किया था जिस फाइज इसा काजी साहब ने, जिसमें मुझे लगता है कि उन्होंने अपने इर्द के जो अपराध थे उनसे पूछा नहीं उन्होंने, और उनको क्या पता था कि आगे से इस तरह का सरप्राइज जो है वो आलिया नीलम साहिबा देंगी, जैसे कि उन्होंने जो है इलेक्शन ट्रिब्यूनल के हवाले से जो फैसला दिया और कि वही बेंच काम करेगा। तो फाइज इसा काजी साहब ने लगता है सोचा नहीं था तो, लेकिन हो सकता है जिससे फाइज इसा काजी साहब भी बीच बीच में उन लोगों को याद कराती हूँ जिन्होंने बैठकर उनसे जो है लंदन में जो है मुआहदे किए थे और वो उनके मुआहदे पूरे नहीं हो रहे। और अब जैसे फाइज इसा काजी साहब जो है वो शायद ये अब नजर भी आ सकते हैं कि मेरी तो भी खत्म होने वाली है। जजेस बाकी भी सोचते हैं कि अब हमें जस्टिस मंसूर जो है उनके साथ चलना है, तो वो उनका जो है उनका रास्ता कौन सा है, उस रास्ते पे चलने के लिए हमें अपना जो है रवैया वो तो चेंज करना है। आखिरकार उन लोगों ने भी वहां पे रहना है और फैसले तो वैसे वहां ही से होने हैं, तो ये भी सोचा जा सकता है। बहरहाल ये एक क्या सराही थी जो मैंने आपके साथ शेयर की, लेकिन जैसे फैसला क्या था, फैसला 97 NA 97 की रिकाउंटिंग के हवाले से फैसला था और दरख्वास्त दे रखी थी सुप्रीम कोर्ट में
अली गौहर ने कि इसकी रिकाउंटिंग की जाए। और इनके जो मद्दे मुकाबल थे जनाब सादुल्ला बलोच साहब, जिनका तल्लक जो है पीटीआई से था, लेकिन आजाद उम्मीदवार के तौर पर जो है इन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लिया, तो ये जीते थे वहां से। तो जनाब अली गौहर साहब ने जो है वो अपील दायर कर रखी थी कि जैसे वो 3 सीटें मिल गई हैं, तो इसमें हो सकता है कि ये सीट जो है वो मुझे मिल जाए, मैं मेरी काउंटिंग हो और मुझे ये सीट मुझे मिल सकती है। उनके तो जेन में था मैं भी जरा ले लूं हुकूमत में कुछ दिन बैठने के लिए, पार्लियामेंट में बैठने के लिए, लेकिन जो है सरप्राइज दिया जनाब जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने और जस्टिस अमीनुद्दीन ने, जिनसे कि ये तवक्को भी नहीं की जा रही थी कि ऐसा वो फैसला देंगी, लेकिन जो है उनकी तरफ से ये फैसला सबके लिए सरप्राइज है। सादुल्ला बलोच साहब के लिए तो डेफिनेटली सरप्राइज होगा, और ये सबके लिए भी जो है सरप्राइज है कि जस्टिस फाजिल काजी साहब के हम ख्याल बेंच की तरफ से इस तरह का फैसला आ जाना जो है वो कोई, लेकिन इसमें खुशफहमी में इतना मुब्तला होने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे ऐसे फैसले हैं कि एक फैसला इस तरह का आया है तो बाकी बहुत सारे फैसले जो है वो तहरीक इंसाफ के खिलाफ भी आए, इसलिए ज्यादा खुश ना हो, अभी सुकून करें, आराम करें, बैठें आप, इसके बाद जो है असल फैसले जो है वो देखें कि क्या आते हैं। अब जो है बहरहाल जिस तरह से भी है चले, इसमें पीटीआई की कामयाबी तो हुई। और दूसरा जो अहम केस 9 मई के हवाले से था, और उसकी जो है समाअत कर रहे थे जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतहर मीनल्ला, और उसमें जो है 9 मई के उस केस के हवाले से जो है मुलजम पर एक ये इल्जाम आया था कि उसने जो है एक कांस्टेबल के जो है वो जो डंडा होता है उससे जिसकी टांग को जख्मी किया था, और मेडिकल रिपोर्ट कुछ और बता रही है। मेडिकल रिपोर्ट बता रही है कि छोटे वट्टे कोई इस किस्म की चीजें जो हैं उसको मारी गई हैं। मेडिकल रिपोर्ट में वो आ रहे, वो कह रहे हैं डंडे, वो मतलब रोड़े वगैरह मारे गए हैं, और इसमें ये कहा गया है कि जनाब सोटा मारा है, सोटा सतान राही वाला नहीं जनाब, ये दूसरा वाला जो असल वाला सोटा है वो मारा गया है। तो इस पर जो है आगे से जो है दबंग बयान तो नहीं दिए, आज बड़े जो है वो कहते हैं जिसको कि ग्रीस में रहकर जो है वो अच्छे तरीके से जो खेलना है, ग्रीस से निकल कर खेला नहीं है, ग्रीस में बैठ रहकर जो है आज जस्टिस अतहर मीनल्ला और जस्टिस जो है मंसूर अली शाह ने जो है वो रिमार्क्स दिए हैं। पहली बात तो ये है कि उन्होंने कहा कि आप सबसे पहले तो ये यकीनी बनाएं कि ये शख्स जिस पर इल्जाम लायद किया गया है ये वाकई वहां मौजूद था भी कि नहीं, और अगर ये था तो उसकी सीसीटीवी फुटेज जो है, कोई सबूत, कोई तस्वीर जो है वो हमारे सामने रखे, जिसकी जहां भी आते हैं। इमरान खान साहब जो है इतनी देर से इसी बात पे तो टिके हुए हैं, उनकी सुई भी जहां पे वैसे अटक जाती है तो वो अटक ही जाती है, खान साहब की पठान है ना, इस वजह से तो वो सुई उनकी भी अटकी हुई है कि सीसीटीवी फुटेज जो है वो सामने लाई जाए। और बात भी ठीक है, सबूत होना चाहिए, सॉलिड सबूत होना चाहिए। यही बात आज जस्टिस मंसूर और जस्टिस अतहर मीनल्ला ने ये इसी केस के हवाले से जो है रिमार्क्स देते हुए कहा कि इसकी मेडिकल रिपोर्ट में जो है वो पत्थर मारे गए हैं, जबकि आप कह रहे हैं कि इसको डंडे मारे गए हैं, हमें सीसीटीवी फुटेज दे तो मसला ही हल हो जाएगा। इसका फैसला जो है अगली समाअत आएंगी उसमें कर देंगे, और गैर महीना मुद्दत के लिए जो है इसको इस समाअत का जो है वो फैसले को रोक यानी कि अगली समाअत का जो है गैर महीना मुद्दत के लिए जो है वो हो गई है, जिसकी के फैसला होगा। और अब हम बात करते हैं कि तर्नोवल में जलसा है, अवाम के कहते हैं ना वो जैसे कबूतरों के गोल दर गोल, तो इस तरह अवाम के भी सुना है कि वहां पे लोग बड़े इकट्ठे हो रहे हैं, और अवाम के जो है इस वक्त इस्लामाबाद शहर इक़्तिदार है, और वहां पर जिन हालात का कल सामना और आज शायद करना पड़ रहा है वो इस वक्त जो है तहरीक इंसाफ के जो है रहनुमा और उनके कारकुन जो है वो बेहतर तौर पे जानते हैं, लेकिन तर्नोवल में बहरहाल काफी ज्यादा इतमा हो चुका है। लेकिन कुछ खबरें जो आपके साथ शेयर करेंगे उसमें आई हैं कि 1200 से ज्यादा अफराद की लिस्ट जो है
वो तैयार कर ली गई है और उस 1200 से ज्यादा अफराद की लिस्ट में जो है MPA, MNA, आम रहनुमा तरीके इंसाफ के हैं। इन लोगों को गिरफ्तारियां डाली जाएंगी, इनकी गिरफ्तारियां की जाएंगी और इनके लिए जो है वो तशवीश, और ये इंतहाई तशवीशनाक है। इस तरह की खबरें अगर इस तरह की इकदाम करेंगे, एक पार्टी को जो है हम उसको आजादी से जलसा ही नहीं करने देंगे, तो ऐसी सूरत में जो है हालात के खराब होने का अंदेशा जो है वो बढ़ जाएगा। तो ये एक तशवीशनाक खबर है कि इनकी गिरफ्तारियां होंगी। एहतजाज करने का जमहूरी मुल्क है, हर किसी को हक हासिल है। अब आते हैं डयाला जेल के हवाले से इमरान खान के सहाफियों से गुफ्तगू हुई और सहाफियों ने कुछ सवालात किए। मैं यहाँ पे जो इमरान खान ने उन सवालात के जवाब दिए हैं उनके हवाले से बात करती हूँ कि सवाल किया गया था जनरल फैज हमीद की गिरफ्तारी के हवाले से कि उनका जो है वो आप क्या कहेंगे इस पर। जो है इमरान खान ने कहा कि मुझे जो है हमें जनरल एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर से क्या फायदा हासिल हो सकता है। रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर की अहमियत एक सिफर जिस तरह एक जीरो होती है वो वाली है, और हमें इनसे क्या फायदा लेना था। और जो हम जनरल फैज रिटायर्ड जनरल फैज हमीद से जो है किसी भी किस्म का जो है वो तल्लुक रखते। फिर ओपन ट्रायल के हवाले से बात हुई कि आप क्या चाहते हैं कि जनरल फैज हमीद का ओपन ट्रायल होना चाहिए। ये सवाल पूछा गया था इमरान खान से और इमरान खान ने जो है इसका इस तरह से जवाब दिया कि जनरल फैज हमीद का यकीनी तौर पर ओपन ट्रायल होना चाहिए, और अगर वो अपने मामलात में गिल्टी है तो उनको उन सवालात के उन तमाम के जवाब देना चाहिए। और इसमें फिर सवाल पूछा गया कि अगर आपसे ये कहा जाए कि आप के बारे में बात की जा रही है कि आपका भी कोई तल्लुक है, तो इमरान खान ने कहा कि अगर ऐसा है तो आप मेरा भी ओपन ट्रायल करें। बंद कमरों में जो है वो ट्रायल के मैं खिलाफ हूं। मैं अपना भी ट्रायल अगर मैं कहीं भी कसूरवार ठहरता हूं तो मेरा भी जो है ओपन ट्रायल कीजिए, आवाम को पता चले। बंद कमरों में फैसले नहीं करने चाहिए, ओपन ट्रायल करें, उसमें पता चले। ये इमरान खान से सवालात किए गए थे। फिर जो है 9 मई के हवाले से जो है एक सवाल किया गया। 9 मई में जो है फिर इमरान खान ने उस हवाले से कहा कि ये हमारे खिलाफ एक साजिश की गई थी और इसमें हमें और हमारी पार्टी को जो है वो जिस तरह से नुकसान पहुंचाया गया। फिर रेंजर्स के हवाले से बात की गई कि रेंजर्स ने आपको गिरफ्तार किया गया था, तो फिर रेंजर्स के अख्तियारात किसके पास होते हैं, रेंजर्स को कौन हुक्म देता है। तो इस पर इमरान खान ने कहा कि रेंजर्स को जो है वो सुपर किंग जो है वो हुक्म देता है, तो रेंजर्स जो है इस तरह से करते हैं। अब सहाफी ने सवाल किया कि वो सुपर किंग कौन है। आपका कि जो इन रेंजेस को जो है वो जिसके अंडर आते हैं। तो ये पूछे कि आप वजीर दफा की बात कर रहे हैं, वजारत दाखिला की बात कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं भी वजीर आजम रहा हूँ, इन चीजों का मुझे भी पता है। मुझे भी एक दफा जो है रेंजर्स की जरूरत पड़ी थी तो मैंने भी वजारत दाखिला से ही इस सिलसिले में जो है राब्ता किया है। बाकी बगावत के हवाले से सवाल किया गया इमरान खान से, तो इमरान खान ने कहा कि बगावत का इल्जाम जो है अगर मुझ पर लगाना चाहते हैं तो इसका भी ओपन ट्रायल करें, मैं बिल्कुल हाजिर हूँ। ये थे वो सवालात जो सहाफियों ने पूछे और इमरान खान ने उनके जवाब दिए। अब जनाब मीडिया पे, जैसा कि मैं पहले बताती हूँ कि मीडिया पे जो है एक तूफान बर्पा हो जाता है, छोटी सी बात होती है उसका जो है अब मीडिया पे जो है वो बातें की जा रही है जनाब के मुबैना सिक्योरिटी जराये से ये पता चला है। अब सिक्योरिटी जराये का कोई नाम भी होना चाहिए, कोई पता, कोई उसका पता हो, बंदे ने उसके पास जाना हो, पूछना हो जनाब क्या है, तो उसका कोई अता पता नहीं है। बहरहाल मुबैना सिक्योरिटी जराये से ये है कि इमरान खान के इसी इजहार के बारे में जिसमें इन्होंने कहा कि जनरल फैज हमीद का जो है ओपन ट्रायल होना चाहिए, तो उसमें कहा गया है कि ये टिकट्स चल रहे थे टेलीविजन पर कि कौन होता है इमरान खान जो फैज हमीद के ओपन ट्रायल के हवाले से फैसला करने वाले, ये हम बेहतर जानते हैं। और फिर इमरान खान का ओपन ट्रायल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, ओपन ट्रायल होगा उनका इमरान खान का। लेकिन इस ओपन ट्रायल में जो है इमरान खान से बहुत कुछ उगलेगा। इस तरह के जो टिकट्स चलाए जा रहे हैं ये जो है सबसे पहले तो तहरीक इंसाफ के लोग इससे जो है वो परेशान हुए। हालांकि बार बार ये बात की जा रही है किस वक्त टीवी चैनल्स पर जो प्रोपेगेंडा चल रहा है, तो खुदारा इन बातों पर जो है वो तवज्जो ना दे। हालात कुछ और होते हैं, बात कुछ और होती है, बात कहीं से भी होती है। अब यहाँ पे आप बाकायदा तौर पे ये नहीं कह रहे कि ये जो है आर्मी की तरफ से बयान आया है या DGSP की तरफ से, सिर्फ सिक्योरिटी जराये की बात की जाए। जब जराये की बात की जाए तो समझ लें कि वो बात जो है उसमें जो है कुछ शक व शुबहात पाए जाते हैं। हकीकत हो ज्यादा चांसेस ये देख हकीकत इसके बरक्स है। जब उसकी
जो है हकीकत पर मबनी ना हो, तो उसमें जो है ज़राए का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए अवाम अच्छी तरह इन ज़राए के मतलब जो है वो अब जान लें, तहरीक इंसाफ के लोग भी जान लें कि ज़राए जब आ जाए तो समझ लेंगे ज़राए कुछ नहीं होते हैं, तो उसमें फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। इसी के साथ जो है आज के व्लॉग से इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।